अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अब तो मेरे बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं, लफ्ज़ भी पढ़ने लग गए हैं, आवाज़ें भी पता लग गई हैं। अरबी पे वैसे ही हमने ख़त्म कर ली है। हम तो जनाब अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, है ना? तो हम केजी से किस में चलेंगे? प्रेप 1 में चलेंगे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, अपने आप को खुश तो करें ना कि अब हम एक स्टेप ऊपर आ गए। तो फिर बताओ, तारीफ जानी चाहिए ना? हाँ जी बिल्कुल, तारीफ कर दी है। साउंड्स भी कर लिए फोनिक्स के साथ, हम लोगों ने अलग बेबी ख़त्म कर ली। और अब जनाब आपने ज़रा ये जैसे मैं कहती हूँ ना, अपना ब्रेन को ज़रा तेज़ कर लो और जल्दी से जो जो मैं बताती हूँ ना सीखा करो। तो अब हमने आपको नए नए लफ्ज़ बताने हैं, फिर हमने उनको बताना है आपने कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, साउंड्स के साथ पढ़ना है। और फिर आपको ट्रीट तो मिलती है ना, उसमें आपको क्या मिलता है जी? हाँ, पोएम भी मिलती है, स्टोरी भी मिलती है, वो तो फिर आपको गिफ्ट मिलता है ना मेरी तरफ से। तो चलो जी, आज फिर हम शुरू करते हैं कि वो मेरे साथ एक मेरा दूसरा साथी आया है, वो जो मेरा हाथी साथी था ना, वो आज मुझे छोड़ गया। तो कहते हैं आज आप, मैं थका हूँ, मैं ज़रा सोना चाहता हूँ। तो दूसरा आया है, तो उससे मैं आपको अभी मिलवाती हूँ। और ये जनाब मेरा दूसरा साथी आया है और ये है टिंकू। टिंकू सलाम करो ना सबको। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं टिंकू हूँ। उम्मीद है आपने मुझे पहचान लिया होगा। वैसे तो मैं बंदर हूँ, लेकिन मेरा नाम ना टिंकू है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना, मैं भी इनका साथी हूँ ना, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है बेटी, वैसा बहुत प्यार करती है। तो ये मैं ना बस इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो आप मुझे देख के खुश हुए? बताओ बच्चों, खुश हुए हो? हाँ बच्चे बहुत खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं। सबने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया है। और अब जनाब ये तुम इधर खड़े हुए, ये देखो मैं ये क्या करने लगी हूँ, ये क्या है? ये बॉल है और क्या है? लो, ये बॉल है भाई। उर्दू पढ़ने आए हो? उर्दू में कौन इसको बॉल कहते हैं? नहीं तो इसको बॉल ही कहते हैं, मुझे यही पता है बस। भाई ये ग से है, ग से। मैं एक तुम्हें हिंट करा रही हूँ। ग से? हाँ, मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में कोई नहीं है इतनी ताकत। अच्छा भाई, ये बच्चों तुम बता दो ना, तुम लोगों को तो पता ही होगा। ये बॉल तो इंग्लिश में कहते हैं ना, उर्दू में क्या कहते हैं? ग से है, बता रही हूँ, गेंद। गेंद? थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। बोलो ना। गेंद, गेंद। हाँ वेरी गुड, बोल गया। लो जी, अब ये गेंद जो है ना, ये मैं तुम्हारे सर के ऊपर रखने वाली हूँ। ऐसे ना करिए, मेरा सर ही टूट जाना है। देखो ये मैं रख दी है, नीचे चला गया। ओहो मैंने तो पहले ही कहा था मेरे सर पे कुछ जगह जुड़ा नहीं है। अब आपका गेंद तो गया नीचे, आप मेरे सर के रख रही थी ऊपर। जी हाँ, सर के ऊपर गेंद रखा और नीचे गिर गया। तो ये था ऊपर नीचे। हम नहीं इसको ऊपर नीचे कहते, हम अप डाउन कहते हैं। तुम क्या उधर अमेरिका से आए हो? नहीं बस मुझे नहीं पता, हमने यही सीखा है जी, अप और डाउन। और नहीं भाई, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हाँ जी बच्चों, देखो कैसे होता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। मुन्ने की आपा मोटी, खाए डबल रोटी, खाए डबल रोटी। डबल रोटी ताजी, मुन्ने की आपा राजी। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। मुन्ने की बहन छोटी, खाए टिक्का बोटी। मुन्ने की बहन छोटी, खाए टिक्का बोटी। टिक्का
बोटी ताजी, मुन्ने की बहन राजी, मुन्ने की बहन राजी, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। तुम सुन रहे थे? हाँ, तो मुझे सारा कुछ पता लग गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि ये राजी क्यों होते हैं। मुन्ने की आपा राजी, राजी होता है खुश होना, हैप्पी होना। ओ अच्छा, तो डबल रोटी खा के मुन्ने की आपा और उसकी बहन दोनों हैप्पी हैप्पी हो गई, खुश हो गई। जी हाँ। पंखे का भी पता है कि नहीं? नहीं, पंखे का तो मुझे पता है ना, वो तो ऊपर चलता है जब हम फैन जिसको कहते हैं। इतना भी मैं नालायक नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया, ये अब तुम्हें पता चल गया। अब मैं तुम्हें नए नए लफ्ज बता रही हूँ और तुमने भी गौर से सुनने हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बताएं। अब मैं तुम्हें आज सबसे पहले आ से लफ्ज बता रही हूँ। आ से, जैसे कि अलिफ मद आ। याद है ना वो दो हमारी बहनें जो ट्विंस थी, एक ने ऊपर टोपी ली हुई थी। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मुझे सारी आती है आपकी अलग पे। मैं तो शौक से भी देखता हूँ, आपको नहीं अंदाजा होगा। तो मैं तो रोज ही देखता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ और घंटी भी टन से बजा देता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो तुम तो भी, इसका मतलब है बड़े अच्छे दोस्त हो फिर। हाँ, तो आप याद रखिए ना, मेरा नाम टिंकू है। तो अच्छा बे टिंकू, आ से हो रहा है आम। लो भाई बच्चों, आ म, एक आ आया, एक म, मीम आया जी। और आ से आग, एक आ एक ग, आग। देखो ये आपने खुद ही पढ़ लिए, आज। ठीक है, आ प। अब ये लफ्ज जो आपने देखे हैं, ये कोई भी जुड़े हुए नहीं, अपनी असली शक्ल में है। छोटी शक्ल कोई नहीं है इनमें। लेकिन एक लफ्ज मैं आपको बताऊंगी जो जरा मुश्किल होगा, और फिर आप उसको सीखेंगे और फिर आपको वो याद भी रहना चाहिए। तो वो है आलू। अब इसमें कौन सी चीज की छोटी शक्ल बनी है जनाब? मैं बताऊं? हाँ बताओ। लाम बजन की जी, लाम। ला, वो देखो छोटा करके वो उसके साथ जुड़ गया ना। ओह वेरी गुड, शाबाश टिंकू। तुम तो इसका मतलब है सीख रहे हो उर्दू बहुत शौक से। वो तो देख ले, मैं आपको बता रहा था ना, मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम बहुत शौक से। तो ये आलू में ल की छोटी शक्ल बनाई है और उसको वाव के साथ जोड़ दिया तो बन गया आलू। और अगर आ को निकाल दे तो क्या बन जाएगा? लो। हाँ लो, ये बॉल लो। ठीक हो गया, अब तो बॉल ही कहता हूँ, अब तो गेम सीख के आऊँ। चलो ठीक हो गया। तो इसी खुशी में अब मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी। ठीक हो गया टिंकू? आप भी बैठ के कहानी सुनो। एक जंगल की कहानी सुना रही हूँ। जंगल का बादशाह, सब बच्चे कहते हैं ना शेर होता है, क्योंकि वो बड़ा बहादुर समझा जाता है और वो शिकार करते हैं और बड़ा गुस्से में रहते हैं हर वक्त। लेकिन फिर भी चूंकि जंगल का बादशाह होता है तो थोड़ा काइंड भी होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन इस जंगल में जो शेर था ना, ये कोई नहीं जरा काइंड था। बस इसका दिल करता था हर एक छोटे छोटे जानवरों को भी मार के खा जाता था, और जनाब बड़े बड़े जानवरों को तो शिकार करता ही रहता था, वो तो इसका काम था। तो अब बेचारे छोटे छोटे जानवर भी डरे रहते थे हर वक्त, पता नहीं किसकी बारी आ जाए, किसी दिन किसकी बारी आ जाए और ये हमें खा जाए। एक दिन क्या हुआ कि सब जानवरों ने सोचा कि हम ना जरा बैठ के एक मीटिंग करते हैं। तो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बातें करनी शुरू की। तो सब ने कहा कि कैसे हम इस शेर की मुसीबत से जो है ना जान छुड़ाएं। इतना गुस्से वाला है, इतना गुस्से वाला है, हम छोटे छोटे जानवरों को भी नहीं छोड़ता। जैसे खरगोश हो गया, छोटा बच्चा हिरन का हो गया, कोई मुर्गी हो गई, कोई बत्तख हो गया, सबको ऐसे घूम कर जाता है। तो सारे बड़े परेशान से बैठे हुए थे ना। तो जो था ना एक खरगोश, वो भी बीच में बैठा हुआ था, वो भी सुन रहा था। आखिर ना सब बड़े बड़े जो जानवर थे ना, बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि हम शेर के पास जाते हैं। तो उसको जाके कहते हैं कि भाई हम रोज ना एक
छोटा खुद ही आ जाया करेंगे तुम्हारे पास, तुम हमें खा लिया करना। इससे ये होगा ना कि हम तुम्हारे लंच टाइम में आ जाया करेंगे और तुम हमें खा लिया करना। इससे ये होगा ना, हमें पता होगा आज हमारी बारी है, आज हमारा लंच बनना है, आज हमारा लंच बनना है, तो फिर कम से कम हम बाकी के तो खुश रहेंगे ना, अपनी बारी पे आ जाया करेंगे। ऐसा अचानक तो नहीं ना तुम हम पे फिर अटैक करोगे। सबने कहा हाँ ये अच्छी तजवीज़ है, ऐसे ही करते हैं। तो जब ये बातें हो रही थी ना, तो जो खरगोश था ना वो बड़ा चालाक था। उसने कहा कि ये बात तो वैसे ठीक है, लेकिन कोई हल भी इसका होना चाहिए। तो उसने कहा कि अच्छा जाप तक कौन रहा था, मेरा ख्याल है कि मिस लोमड़ी जा रही थी कहने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं जाके मिलती हूँ, जाके कहती हूँ। तो उसने खरगोश ने कहा अच्छा आप कहना कल मैं आऊँगा, अच्छा मेरा नाम ले देना, मैं जाऊँगा कल उनके पास। अब जनाब बी लोमड़ी गई आहिस्ता आहिस्ता शेर के पास, बताया कि इस तरह हमने सोचा है, इससे ये है कि आप तो बादशाह हैं, आपको भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा शिकार पकड़ने के लिए, हम खुद ही आ जाया करेंगे आपके पास बारी बारी, जिसकी बारी होगी तो हमें भी सुकून हो जाएगा, बाकी हम खेलते रहेंगे। तो शेर ने कहा अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर कहीं देर हो गई तो बस फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ और मैं वापस इसी तरह अटैक किया करूँगा। हाँ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है शेर बादशाह, आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा, बस टाइम पे आएगा। आप हमें टाइम बता दें कितने बजे आना है, आपका कल लंच टाइम होता है, बस 1 o'clock होता है मेरा तो आफ्टरनून में। ठीक है समझ आ गई है, दोपहर को 1 बजे ठीक है हम आएंगे, और कल ना खरगोश मियाँ आ रहे हैं। हाँ उसको कह देना टाइम पे आए। लो जी अब जनाब अगला दिन हुआ ना, तो खरगोश मियाँ जनाब बड़ा तैयार श्यार हो गए और फिर बड़ा सोच जा रहे और पहुंच गए जनाब टाइम पे और जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी बादशाह जी। ये तुम पूरे 15 मिनट लेट आए हो। हाँ वो मैं ना लेट इसलिए हो गया हूँ थोड़ा सा कि वो रास्ते में ना वो एक और शेर मिल गया था। ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े जंगल में सिर्फ मैं इस जंगल का बादशाह हूँ, दूसरा कोई शेर नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूँ जी, वो बहुत जो है ना खराब था, कहने लगा वो तो तुम्हारा शेर किसी काबिल नहीं है, बहुत कमजोर है, मैं हूँ असली शेर, मैं बादशाह बनूंगा उसको मार के। ऐसे बोला उसने? हाँ ऐसे ही बोला था। अच्छा मेरे जंगल में एक और शेर आके मुझे कह रहा है कि मैं गंदा हूँ और वो अच्छा है, चलो जरा मुझे मिलाओ उससे। लो जी बच्चों अब खरगोश ना आगे आगे चल पड़ा, कहने लगा आए बादशाह जी आए, मुझे तो खुद उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, हमारे जंगल में क्या लेने आ गए और आपको क्यों बुरा भला कह रहा था भला, तो आए ना मैं आपको मिलाता हूँ। ऐसे किया उसने कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो शेर को एक बड़े से कुएं में ले गया। ठीक है कुएं में ले गया, कुआं महल होता है उसमें बहुत गहरा पानी होता है नीचे, तो उसमें रिफ्लेक्शन हो रही थी और शेर ने जब देखा नीचे ऐसे करके तो उसको लगा कि एक और शेर नीचे देख रहा है। उसने कहा ओए तुम मेरे जंगल में आके मुझे ही बुरा भला कह रहे हो, हैं? ठहर जाओ, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करता हूँ, अभी मैं आके तुम्हारे साथ तुम्हारा ही लंच खाता हूँ। और उसने जो मारी जंप तो सीधा पानी। तो बच्चों जी इस तरह वो जो अक्लमंद था ना खरगोश, उसने लगाई ताली और उसने कहा वाह जी वाह, शुक्र है ये जो ना मैंने जो सोचा अकल से वो पूरा हो गया, अब शेर से सबकी जान छूट गई, अब किसी का भी ये लंच बना के नहीं खा सकता। और इस तरह करने के बाद जनाब खरगोश भाई ने क्या किया, वो उछलते कूदते गए, सारे जानवरों को कहा मैंने जनाब आराम से शेर साहब को ड्रोन धक्का दे दिया कुएं में और वो भाग गए। लो जी सब जानवरों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये सारा कुछ छोटे से खरगोश ने अपनी बड़ी सी अकल की वजह से प्लान करके उस शेर से सारों को निजात दिला दी और सब हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। पसंद आई स्टोरी? हाँ जी, और ये है जनाब अकल, जिसको मैं कहती हूँ इस्तेमाल करो। ठीक है चलो जी बच्चों, अब आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और टन से घंटी पे जाना भी नहीं भूलना। शाबाश, तालियां।